Hello everyone, how are you? I hope all are you well and fine children. चिल्ड्रन आज मैं आपको आपके जो पोस्ट मिड टर्म की इंग्लिश ग्रामर है उसकी रिवीजन करवा रही हूँ। तो बड़े ध्यान से आप इस रिवीजन को सुने, समझें और अकॉर्डिंग टू दिस रिवीजन आप अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करें। आपका पहले चैप्टर 10 है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स बच्चों क्या होते हैं? 3 वर्ड्स होते हैं हमारे, ए, एन और द। ये 3 वर्ड्स बच्चों हमारे आर्टिकल्स कहलाते हैं। ठीक है, ए और एन जो बच्चों होता है ये हमारा इंडेफिनेट आर्टिकल्स होता है, क्योंकि ये दोनों ही सिंगुलर होते हैं। ठीक है, ये दोनों ही क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर के साथ यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, सिंगुलर के साथ इनको क्या करते हैं? हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि कहाँ हमें ए का यूज़ करना है और कहाँ हमें एन का यूज़ करना है। तो बच्चों जहाँ पर हमारी जो आवाज़ है, वोवल साउंड जहाँ पर आए, वोवल साउंड हमारे कौन से होते हैं बच्चों? आ जो कि अ से बनते हैं, ई जो कि ई से बनती है, आई ई से, ए यू से, ऊ और ओ से ओ और औ साउंड की आवाज़ आती है। तो जिन वर्ड्स से हमारे इन साउंड की आवाज़ आए तो वहाँ पर हम, और वो सिंगुलर हो तो वहाँ पर हम एन का यूज़ करेंगे। ठीक है, जहाँ पर हमारे वोवल साउंड की आवाज़ आए, वोवल साउंड की आवाज़ आए, ठीक है, और प्लस वो सिंगुलर हो तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे बच्चों? एन। और जहाँ पर कंसोनेंट साउंड आए और वो सिंगुलर हो, कंसोनेंट साउंड यानी कि जो भी हमारे बचे हुए शब्द हैं, व्यंजन साउंड है, उनके साथ और वो सिंगुलर हो और वो क्या सिंगुलर हो तो वहाँ पर हम ए का यूज़ करेंगे। क्लियर? और द का यूज़ बच्चों हमारा होता है, जो द का यूज़ होता है बच्चों मैं आपको बता दूँ, द हमारा डेफिनेट आर्टिकल्स होता है और उसका यूज़ जो बच्चों किया जाता है किसी, देखेंगे आप यहाँ जो माउंटेन रेंजेस हैं उनके साथ, ओशियंस एंड सीज के साथ, रिवर्स के नेम्स के साथ, फेमस हमारे मोनूमेंट्स हैं उनके साथ, सर्टेन बुक्स और न्यूज़पेपर्स हैं उनके साथ, थिंग्स दैट आर ओनली वन ऑफ देयर काइंड यानी कि यूनिक होती हैं उनके साथ, गल्फ एंड बेस के साथ, हिमालयाज, पैसिफिक ओशियन, थिम्सियन के नाम हैं, तो इनके साथ बच्चों हमारी क्या है? द का यूज़ किया जाता है। क्लियर हुआ? तो डेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं जो कि पर्टिकुलर पर्सन्स और प्लेस के साथ यूज किए जाते हैं। इस तरह हम यहाँ पर ए और एन को फिल करेंगे बच्चों और इस एक्सरसाइज को हम करेंगे। ठीक है, ये हमारी है जिसमें हमें बताना है कि कौन सा इसमें आर्टिकल यूज़ किया जाएगा, तो हमें इसकी प्रैक्टिस करनी है। फिर चैप्टर 11 है बच्चों द वर्ब। वर्ब बच्चों क्या होती है? क्रिया। ठीक है, वर्ब क्या होती है बच्चों? क्रिया होती है। तो यहाँ पर हमें ऑल एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब, जितने भी हमारे एक्शन वर्ड्स होते हैं वो हमारे वर्ब कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी एक्सरसाइज है इसमें हमें इस सेंटेंस में क्या कौन सी वर्ब है उस पर हमें अंडरलाइन करना है। ही डांस्ड वेरी वेल यस्टरडे, तो यहाँ पर क्रिया क्या की जा रही है? डांस किया जा रहा है, इसको अंडरलाइन करेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट है सुसान रीड ए बुक अबाउट डायनासोर्स, तो रीड हमारे यहाँ पर पढ़ने की क्रिया की जा रही है तो रीड को हम क्या करेंगे? अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट बच्चों है ए गोल्डन ईगल सोर्ड इन द स्काई, तो सोर्ड हमारा अंडरलाइन करेंगे। इस तरह हम इस वाली एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करेंगे। फिर चिल्ड्रन हमारी एक्सरसाइज है, ये हमें बताना है, पहले तो वर्ब पे अंडरलाइन करना है और ये बताना है कि वो वर्ब हमारी ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब बच्चों कौन सी होती है? जिन सेंटेंसेस को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है वो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब होती है। जैसे कि ही रीड न्यूज़पेपर, वह पढ़ा, क्या पढ़ा? न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर बच्चों इसमें ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो जहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़े वो हमें वहाँ पर हमारा जो है ट्रांजिटिव वर्ब होती है। और जो अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस हो और पीछे कॉम्प्लीमेंट दिया गया हो या और कुछ दिया गया हो वहाँ पर हम इंट्रांजिटिव सेंटेंस
वो हमारे इंट्रांजिटिव सेंटेंस होते हैं, जैसे कि शी लाफ लाउडली, वह हंसा, कैसे हंसा, बहुत ज़ोर से। लाउडली क्या बताई गई, उसकी एडजेक्टिव एडवर्ब बताई गई। ठीक है, तो वहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, उसे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ी, तो ये हमारा इंट्रांजिटिव सब्जेक्ट वर्ब होगी। तो इस तरह हम यहाँ पर बच्चों ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव बताएंगे। जैसे कि द लेडी हार्ड हर एल्बो, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है। द ओल्ड मैन शाउटेड, यहाँ पर देखेंगे द ओल्ड मैन शाउटेड। अब ओल्ड मैन चिल्लाया, कैसे चिल्लाया भाई, लाउडली चिल्लाया, तो ये तो एक उसकी एडवर्ब हुई। ठीक है, उसके बारे में बताया, वर्ब कैसे की गई है, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है बच्चों, तो ये हमारा क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। इस तरह ये पूरी एक्सरसाइज बच्चों हम करेंगे। फिर नेक्स्ट बच्चों हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है बच्चों, कि हमारी जो वर्ब है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होनी चाहिए। अगर हमारा वर्ब जो है सिंगुलर है तो हमारी जो वर्ब है वो भी सिंगुलर होनी चाहिए। ठीक है, वर्ब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हमारी वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग हमें इसमें वर्ब फिल करनी है। जैसे कि दे बच्चों क्या है, प्लूरल है तो रन आएगा। ए न्यू पैकेट ऑफ टी लीव्स, यहाँ पर आप ध्यान देंगे एक न्यू पैकेट बताया गया है जो कि टी की पत्तियों का है। यहाँ पर पैकेट की बात की गई है, ना कि पत्तियों की, तो इसलिए ये सिंगुलर है बच्चों, तो यहाँ पर हम वाज का यूज़ करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट है ए स्वाम ऑफ बीज, तो जो कलेक्टिव नाउन होती है वो भी बच्चों सिंगुलर आती है। ए स्कूल ऑफ वेल्स भी सिंगुलर में आएगा। इस तरह हमें बच्चों यहाँ पर नीचे अंडरलाइन करनी है जो वर्ड हमारे लिए सूटेबल है, जो वर्ब सूटेबल है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। जैसे ईच है, आइदर और है, नाइदर नोर है, कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये सब बच्चों हमारी सिंगुलर में आती हैं, तो हमें अकॉर्डिंग टू दिस हमें इसमें वर्ब फिल करनी है। नेक्स्ट बच्चों हमारे वर्ब टेंसेज हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है, जितने भी हमारे टेंस हैं उन टेंस के हमें रूल को याद करना है। ठीक है, रूल को याद करके आपको, जैसे कि हमें रूल्स याद करने हैं, और फिर जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको ये बता दिया, आपका ये टेंस है वी डैश विजिट आवर ग्रैंड पेरेंट्स इन सिंगापुर। तो यहाँ पर वर्ब हमारी क्या है, विजिट है, और यहाँ पर तो इन्होंने फ्यूचर दे रखा। अगर मैंने ये कहा आपको इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अकॉर्डिंग रूल लगाना है, तो आप इस पे क्या रूल लगाएंगे, वी आर विजिटिंग। ठीक है, वी आर विजिटिंग, यानी कि आप इसमें अकॉर्डिंग टू सेंटेंस वर्ब लगाएंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने दे दिया यहाँ पर फॉल है, यू फॉल, और मैंने आपको कहा कि आपने पास्ट सिंपल पास्ट का रूल फॉलो करना है यहाँ पर। तो सिंपल पास्ट का मतलब क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो हमने यू फेल, फेल की सेकंड फॉर्म क्या आ जाएगी, फेल, तो यहाँ पर हमें फेल को अप्लाई करना है। तो आप इसका ध्यान करेंगे इस वाले चैप्टर में बच्चों, आपको केवल टेंस के रूल को याद करना है, और रूल के अकॉर्डिंग आपको जैसे ब्रैकेट में जो भी टेंस दिया जाएगा आपने उस टेंस को उस सेंटेंस में फॉलो करना है, और जो वर्ब दी जाएगी उस टेंस के अकॉर्डिंग आपको उसमें वर्ब को मेंशन करना है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा और आपको रिवीजन समझ में आई होगी, तो इसके अकॉर्डिंग आपको अपनी रिवीजन करनी है। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।